ओम शांति। आज का गीता का श्लोक है पहले अध्याय का 44वां श्लोक, अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 44। श्लोक है उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। श्लोक दोबारा। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। एक बार इसका संधि विच्छेद देखिए। संधि विच्छेद है उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुम। दोबारा एक बार संधि विच्छेद। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुम। अभी अर्थ देखते हैं इसका। जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, उत्सन्न कुलधर्माणां अर्थात नष्ट हुए कुलधर्मी। उत्सन्न कुलधर्माणां अर्थात नष्ट हुए कुलधर्मी। मनुष्याणां अर्थात मनुष्यों का। अनियतम अर्थात अनिश्चित काल तक। अनियतम अर्थात अनिश्चित काल तक। नरके अर्थात नरक में। वासो अर्थात वास। भवति अर्थात होता है। इति अर्थात ऐसा। अनुशुश्रुम अर्थात सुना है। एक बार दोबारा अर्थ देखते हैं। जनार्दन अर्थात हे जनार्दन, उत्सन्न कुलधर्माणां अर्थात नष्ट हुए कुलधर्मी। मनुष्याणां अर्थात मनुष्यों का। अनियतम अर्थात अनिश्चित काल तक। नरके अर्थात नरक में। वासो अर्थात वास। भवति अर्थात होता है। इति अर्थात ऐसा। अनुशुश्रुम अर्थात सुना है। अब इसका अर्थ है हे जनार्दन, नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा सुना है। इसका क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा ही लिखा है। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्यों का संगम की भी चतुर्युगी शूटिंग में अनिश्चित काल तक राक्षसी नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अब यहाँ इस हफ्ते जो भी हमने श्लोक पढ़े हैं वो सारे श्लोक में एक ही विषय पे बात चल रही थी कि जहाँ कुल धर्म नाश होते हैं, वर्ण संकरकारी प्रजा निर्माण होती है, जिससे स्त्रियां दूषित हो जाती है, जिससे वर्ण संकरकारी प्रजा जो निर्माण होगी तो उनमें जो दोष आता है विधर्मी पने का, उससे कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से कुल का नाश होना, वर्ण संकर प्रजा, इन्हीं विषयों पे सारे श्लोकों में बोला गया है
और इसी के लिए ही ये बताया कि अर्जुन ने ऐसे सुना है कि जो नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्य है उनका अनिश्चित काल तक, अर्थात जिसका कोई समय फिक्स नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है, ऐसे अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय तक राक्षसी नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। तो इसका मतलब यही है कि ऐसे जो कुल को नाश करने वाले लोग हैं तो उनको नरक में, अर्थात यह नरक अर्थात नीची स्टेज, तामसी जो धर्म है या जो संस्कार है, ऐसे दुख दर्द वाली अवस्था में उनको रहना पड़ेगा, ऐसा जन्म मिलेगा, ऐसा जीवन मिलेगा, ऐसे अर्जुन ने सुना है। ये आज का श्लोक है, छोटा सा ही श्लोक है। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद इस हफ्ते हमने जो पहले अध्याय के श्लोक पढ़े हैं उसका रिवीजन सुनेंगे। तब तक के लिए इस हफ्ते के श्लोक का रिवीजन देखते हैं। इस हफ्ते के लिए जो रविवार को टेस्ट होगी उसके लिए श्लोक के नंबर है, श्लोक नंबर 39 से लेकर के श्लोक नंबर 44 तक, श्लोक नंबर 39 से लेकर के श्लोक नंबर 44। 39 का श्लोक है जिसमें हमने देखा था कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। इसका अर्थ हमने देखा था कि अर्जुन के मन में जो बात आ रही थी, ऊपर जो पिछले हफ्ते का श्लोक था इसमें यही बात आई कि जो कौरव है और लोभ से नष्ट हुए भिखारी चित्त वाले हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो कुल का नाश करने में, मित्रों से दोह करने में पाप नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन की बुद्धि में ये बात आ रही है कि ये जो व्यर्थ का झगड़ा है जिससे कुल का नाश हो सकता है, ऐसा जो महाविनाश सामने खड़ा है, हम उससे अलग होने के लिए क्यों न विचार करें, अर्थात युद्ध से दूर जाने के लिए क्यों न विचार करें। तो इसके लिए हमने समझा था कि जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है उनकी बुद्धि में ये बात रहती है, या तो जो अवस्था है पुरुषार्थी जीवन में ऊपर नीचे होती है, तो ये लगता है कि हम किसी को भी दुख न दे, लेकिन वास्तव में देहभान के आधार से जो दुख मिलता है वो अल्पकाल का दुख होता है। ये तो सत्य असत्य की या धर्म अधर्म की लड़ाई है जिससे विश्व का कल्याण ही होगा, लेकिन पूरी समझ न होने के कारण अर्जुन के मन में इस श्लोक में ये बात आई है कि कुल के नाश होने से ये जो सन्नद्ध पाप, सामने जो पाप दिख रहा है, तो उससे हम अलग होने के लिए क्यों न विचार करें। उसके बाद 40 नंबर श्लोक, श्लोक नंबर 40, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म भवत्युत। इसका अर्थ पढ़ा था हमने कि भारतीय कुल नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समुची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती है। धर्म नाश होने पर मुस्लिम, ईसाई आदि विपरीत धर्म भी समस्त कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। अर्थात जहाँ सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाएगी, तो ऐसे नष्ट होने से
जो विधर्मी लेफ्टिस्ट साइड के जो अपवित्रता को या व्यभिचार को मान्यता देने वाले धर्म है, ऐसे विपरीत धर्म जो है वो सनातन धर्म की पवित्रता की धारणाएं, अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट होने पर विपरीत धर्म चारों ओर से हिंसा और व्यभिचार दोष से कुल को दबाते हैं। अब इसका परिणाम अगले श्लोक में बताया है। श्लोक नंबर 41, श्लोक नंबर 41 ये श्लोक है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। जो अभी श्लोक हमने देखा कि विपरीत धर्म वाले चारों ओर से हिंसा और व्यभिचार दोष से सनातन धर्म की अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट होने के बाद इस तरह से दबाने लगते हैं, उसका परिणाम अगले श्लोक के अर्थ में बताया है 41 श्लोक में कि हे हिंसक, हे विकारी हिंसक असुरों को खींचने वाले बाबा, अर्थात ये भगवान का एक नाम इसमें आया है कृष्ण। इसने बताया कि इस्लामी, क्रिश्चियन आदि अधर्मों के फैलने से कुल की सती साध्वी स्त्रियां दैहिक संकरंग लगने के कारण महाव्यभिचार से प्रदूषित हो जाती है। भारतीय स्त्रियों के दूषित होने पर हे वार्ष्णेय, धर्म भ्रष्ट वंशी यूरोपवासी यादवों की पैदाइश से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होते रहती है। पिछले श्लोक से ही जुड़ा हुआ है कि जहाँ अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाएगी, विपरीत धर्म वाले व्यभिचार दोष से दबाने लगते हैं, तो ऐसे अधर्मों के फैलने से जो कुल की सती साध्वी स्त्रियाएं है, अर्थात अव्यभिचारीपना नष्ट हो गया, तो स्त्रियों की जो पवित्रता है, जो धारणा है मर्यादाशीलता, तो उसके ऊपर असर हो जाता है। और ऐसे दैहिक संकरंग लगने से देहभान के कारण महाव्यभिचार से स्त्रियाएं प्रदूषित हो जाती है। और अगर स्त्रियाएं प्रदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो उसके कारण ये जो यूरोपवासी धर्म भ्रष्ट हुए यादव है, ऐसों की अर्थात व्यभिचारी प्रजा, जो पवित्रता को महत्व न देने वाली प्रजा है, वो उत्पन्न होती है। और ऐसी व्यभिचारी प्रजा को, जो अनेक धर्मों के प्रभाव के कारण जो प्रजा निर्माण हुई है, तो उन्हीं को ही वर्ण संकर प्रजा अर्थात मिक्स हो जाती है। जो जाति, धर्म, कुल, इनके गुण, स्वभाव, संस्कार मिक्स होने के कारण वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती है। तो ये 42 नंबर श्लोक में इस बात को बताया है। श्लोक नंबर 42 इसमें इस वर्ण संकर प्रजा के बारे में बताया है कि उससे क्या नुकसान होता है समाज का, जिसके लिए श्लोक है संकरो नरका एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। इसका अर्थ है पशुतुल्य वर्ण संकर प्रजा कुल की और कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है, क्योंकि इनके कल्पांतकालीन पुरानी दुनिया के ओम मंडली वाले रुद्राक्ष रूप संसार बीज पूर्वज पितृगंधी बड़ों प्रति श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से महागरीब परिवारों में अधोगति पाते हैं। तो ऊपर के श्लोक से जुड़ा हुआ यह अर्थ है, जहाँ व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होती है। इन बातों को तो हम मुरलियों में भी सुनते हैं हमेशा कि पवित्रता से स्थापना होती है, अपवित्रता से विनाश होता है। और जहाँ पे यादवों की पैदाइश हुई, धर्मभ्रष्ट यादवों की, जहाँ पशु तुल्य वर्ण संकर प्रजा निर्माण हुई, तो ऐसी प्रजा कुल नाशकों की हेतु ही होती है। जिसके लिए बताया कि इनके कारण जो पितृगण है, जो बताया कि कल्पांतकालीन पुरानी दुनिया के
ओम मंडली वाले रुद्राक्ष रूप संसार बीज पूर्वज पितृगंधी बड़ों प्रति श्रद्धा भाव की क्रिया के लुप्त होने से महागरीब परिवारों में अधोगति पाते हैं। अब ये वर्ण संकर प्रजा के कारण एक तो बताया कि कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है, अर्थात विनाश हेतु ही होती है। उसके साथ साथ आगे के श्लोक में बताया है, श्लोक नंबर है 43, श्लोक नंबर है 43। दोषे एते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उच्छादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। इसका अर्थ बताया है कि आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी महाविनाशकारी दोषों से जाति धर्म जैसी चातुर्य वर्ण मया सृष्टम वाली श्रेष्ठ परंपराएं और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। इसी से आज समूची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्रायः लोप है। तो इसमें ये बात आई है कि वर्ण संकर प्रजा को इसकी परिभाषा और अच्छे से इसमें बताई कि वर्ण संकर प्रजा की निर्मित का और एक कारण है। पहले तो स्त्रियाएं व्यभिचारी दूषित हो जाती है, देहभान के संख्या रंग में आ जाती है और कुल नाशक होने से विधर्मी पने का असर होने लगता है। तो ये सब बातों से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न हुई और वर्ण संकर प्रजा ही। और साथ साथ ये बताया है इसमें कि आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी। तो कल इस श्लोक का अर्थ में हमने इस बात को समझा है कि आर्य समाजियों का गुणधर्म कल्पवृक्ष के चित्र में बताया जाता है कि आर्य समाजी कोई भी धर्म में फिक्स नहीं रहते हैं। लास्ट में आकर के वो भले स्वयं को हिंदू कहलाते हैं, लेकिन कोई भी धर्म में वो जब टिक नहीं पाते हैं तो उसके कारण ऐसा जो धर्म परिवर्तन स्वभाव है जो बताया है, रिलीजियन इज माइट कहा जाता है, धर्म में ताकत होती है। और जहाँ धर्म में स्थिरता नहीं है, इस्लामिज है, क्रिश्चियंस है, इनमें बदलते रहते ऐसी कोई आत्मा है जो धर्म बदलते बदलते लास्ट में कहीं भी सुख नहीं मिला तो हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन हिंदू अपने को अपने धर्म में नहीं लेते हैं इनको, तब वो आर्य समाजी जैसा एक मठ पंथ स्थापन करके अपने को हिंदू कहलाने लगते हैं। तो ऐसे जहाँ हर जगह जो घूमे हुए हैं धर्म परिवर्तन के स्वभाव वाले, संस्कार वाले, नेचर वाले, तो इनके कारण ही कुल नाशकों की ये वर्ण संकर प्रजा निर्माण होती है जो महाविनाशकारी है। माना ये जो दोष है ये वास्तव में छोटा मोटा दोष नहीं है, ये विनाश के निमित्त बनता है, जिसके लिए हमने एडवांस कोर्स में इस बात को समझा है। ये दुनिया में भी कहा जाता है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अब ये जो दोष है इसके कारण ही बताया कि वास्तव में संगम युगी शूटिंग में और द्वापर युग में भी गुण कर्म वर्ण के आधार से 4 वर्णों की रचना होती है, जिसमें सब अलग अलग प्रकार से बटे हुए हैं, लेकिन वर्ण संकरकारी दोष में यहाँ सब कुछ मिक्स हो जाता है। जहाँ बताया कि ऐसे दोषों से जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप सनातन धर्म में जो संगठित परिवार की व्यवस्था थी, जहाँ पवित्रता के कारण यूनिटी थी, वो पारिवारिक व्यवस्था प्रायः लोप हो जाती है। तो ये बताया वर्ण संकरकारी प्रजा सनातन धर्म की अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट होने से उसका जो परंपराओं पे असर हो जाता है, तो वो नुकसान इन सारे श्लोकों में बताया हुआ है। जिसके लिए आज का श्लोक हमने देखा, इस श्लोक में ये बताया कि अर्जुन ने ऐसे सुना है कहीं
कि ऐसे जो नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्य है उनका अनिश्चित काल तक राक्षसी नरक में वास होता है। अब एक बार आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद बेसिक कोर्स का टॉपिक देखेंगे। कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति जनशुश्रुमा। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्यों का संगम की चतुर्युगी श्रुति में अनिश्चित काल तक राक्षसी नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति जनशुश्रुमा। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुलधर्मी मनुष्यों का संगम की चतुर्युगी श्रुति में अनिश्चित काल तक राक्षसी नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अभी आगे बेसिक कोर्स का टॉपिक देखते हैं। बेसिक कोर्स के टॉपिक में कल बात चल रही थी कि हमने अभी तक ज्ञानदाता जो बुद्धिदाता है उनका परिचय देखा कि उनमें और मनुष्य गुरुओं में क्या अंतर है, जो कि मनुष्य पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते जिससे मनुष्य आत्माओं की बुद्धि सात्विक हो जाए, और वो ज्ञान देने का ईश्वर का तरीका है श्रीमद्, जिसे भगवत गीता में भी बोला है श्रीमद् भगवत गीता। अर्थात भगवत गीता में भी मनुष्य जीवन के परिवर्तन के लिए ही रास्ता बताया हुआ है, और यहाँ हमें शिव बाबा ने मुरलियों के द्वारा भी जो ज्ञान मार्ग की गीता है उसमें भी हमें श्रीमत रूपी रास्ता बताया है। तो श्रीमत पर चलने से क्या फायदे होते हैं वो भी हमने देखे, और क्या नुकसान होता है वो भी हमने देखा है। तो इसी के लिए बताया कि चुनाव क्या करना है क्या नहीं करना है ये मनुष्यों के अपने हाथ में है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि इस बात को तो हमने पहले भी देखा है, आत्मा अपना मित्र स्वयं है और आत्मा अपना शत्रु भी स्वयं है। वो तो अपने हाथ में है कि हम अपने लिए सुखमय सृष्टि का निर्माण करें या दुखमय सृष्टि का निर्माण करें, जिसके लिए ही हमने कल मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, जिसके लिए भगवान ने भी अर्जुन को जो बात बताई है उसे हम अभी देखेंगे। कल श्लोक पढ़ा था, उसका अर्थ समझा नहीं था। श्लोक है 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 63। ये श्लोक है इति ते ज्ञानम आख्यातम, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। श्लोक दोबारा देखिए, 18वें अध्याय का 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। अर्थात ऐसे गुप्त से भी गुप्ततर गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह विचार कर, जैसा चाहे वैसा कर। अर्थात इसमें बताया है
कि भगवान ने तो अर्जुन को पूरे ये 18वें अध्याय अर्थात लास्ट अध्याय है गीता का, तो इसमें ये बात बताई कि पूरे 18 अध्याय में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्यों मनुष्य दुश्मन होता है खुद का ही, सारी बातें ही भगवत गीता में मनुष्य जीवन के सुधार के लिए बताई है। और अंत में आकर के फिर अर्जुन नष्ट मोह होने में ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके लिए ये बात बताई है कि ऐसे गुप्त से भी गुप्ततर गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह विचार कर, जैसा चाहे वैसा कर। अर्थात बाबा ने तो श्रीमत रूपी रास्ता बता दिया हमें। अब ये नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुनों के ऊपर है कि उन्हें अपना क्या नंबर बनाना है, किस तरह स्वर्ग में अपना पद प्राप्त करना है। इसका क्लैरिफिकेशन सही देखते हैं। ऐसे ब्रह्मा के गुप्त बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर परम ब्रह्मा का एडवांस गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह गीता का चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में एक उल्लेख आया है परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात प्रश्न उत्तर करके सारा समाधान लेना है। तो इसके लिए अर्जुन को ये बात बताई भगवान ने कि प्रश्न पूछ करके अपनी सारी बातों का समाधान लेना है। इसीलिए बोला कि इस तरह पूरी तरह परिप्रश्नेन सेवया अध्ययन रत हुआ विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर, क्योंकि आत्मा अपना बंधु व शत्रु स्वयं है। इसे भी हमने गीता के 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में देखा है, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5। इसमें ये बात आई है, आत्मा अपना बंधु या मित्र या शत्रु स्वयं ही है। तो इसी के लिए बताया कि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। जिसे हम बेसिक कोर्स शुरू जब किया तब हम इस बात को समझे हैं कि बुद्धि रूपी हाथ है, बुद्धि रूपी सारथी है। अब ये जो बुद्धि रूपी सारथी है, जैसे हम बेसिक कोर्स में ये बात समझाते हैं कि अगर गाड़ी का ड्राइवर को रास्ता सही पता नहीं है तो गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर होगा या तो गाड़ी भटकाएगा जरूर ड्राइवर। तो ये सारथी है बुद्धि। यहाँ हमें श्रीमत रूपी रास्ता बताने वाले शिव बाबा है, जो हमारा लक्ष्य है स्वर्ग तक पहुँचने का। जो हमने देखा है श्रीमत में बताया इस बात को कि परम पद, देवत्व पद या विष्णु लोकीय वैकुंठ का जो सुख है उसे प्राप्त करते हैं। तो जितना इस बेसिक ज्ञान से भी गुप्ततर इस परम ब्रह्म का एडवांस गीता ज्ञान के आधार से अध्ययन रत हुआ विचार करते हुए श्रीमत पर चलते हैं, जो हमें रास्ता बताया जा रहा है उस पे चलते हैं, तो सही गंतव्य स्थान पर अर्थात एम ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो बताया कि अगर ड्राइवर को रास्ता बताने पर भी वो इधर उधर चलता रहे तो रास्ता भटकेगा, जिसके लिए हमने देखा है श्रीमत से नुकसान में सर्वतः नष्ट हो जाएगा। या मुरली पॉइंट भी हमने देखा था, अधोगति को पा लेंगे। तो इसीलिए बुद्धि रूपी हाथ है और इसी मुट्ठी में, बुद्धि रूपी हाथ की मुट्ठी में ही हमारी तकदीर है अर्थात भाग्य है। जिसे हमने गीता में 18वें अध्याय में ही एक बात देखी थी, दैवम अर्थात जो दैव अर्थात अदृश्य भाग्य। तो ये अदृश्य भाग्य भी हमारा तभी सही रहेगा जब हम बुद्धि से, सात्विक जो बुद्धि हमारी बनाई जा रही है उस आधार से जीवन में सही निर्णय ले लेंगे। तो इसी के लिए बोला हुआ है, दुनिया में भी ऐसे कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी भाग्य बांट रहे थे तो सोए हुए थे क्या। ये बात मुरली में भी आई हुई है। तो यहाँ यही बात है
जहाँ इस संगम जी शूटिंग में शिव बाबा तो भाग्य बांट रहे हैं, तो हमें अपनी तकदीर को खोलने का वो अच्छा समय है। और ऐसे ही दुनिया भी अगर शिव बाबा की इस बात को समझती है तो सही मायने में भाग्य बना सकते हैं। अब इसी के लिए सिलेक्टेड पॉइंट सुनते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 249, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 249। अगर संगम युग में भी हम हठ करते रहे, हठयोगी बने रहे और सच्ची बात को न जाना, सच्चे बात को न पहचाना और उसके बताए हुए डायरेक्शन पर अमल न किया, तो जन्म जन्मांतर के लिए दुखधाम में रहेंगे। 21 जन्म की तो सुख शांति मिलेगी, लेकिन मन का लास्ट वाला होगा। माला के मानकों में लास्ट नंबर होता जाएगा। बाप के नजदीक भी हो सकता है, लेकिन सुख शांति से भरा पूरा जीवन वो अच्छा नहीं है। बाप की नजर हर बच्चे पर रहती है, लेकिन बाप कोई के भाग्य को बदल नहीं सकता। अपना भाग्य बदलना और शेष बनाना अथवा अपना भाग्य नीचे गिराना, ये हर आत्मा की अपनी मुट्ठी में है। इसमें ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकता, इसे विधाता कहा जाता है। प्रजापिता भी कुछ नहीं कर सकता और सुप्रीम सोल बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बोला है कि एक हिम्मत का कदम आत्मा को उठाना है। आत्मा परमात्मा बाप का बच्चा है। बाप तो बांधा हुआ है सहयोग देने के लिए, लेकिन बच्चा हिम्मत ही न करे तो बाप मददगार कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। आगे है श्रीमत से रिलेटेड ही त्रिमूर्ति की किताब में एक पॉइंट आया हुआ है। इसी के साथ साथ इससे ही जुड़ा हुआ एक श्लोक है। पहले तो ये पॉइंट पढ़ते हैं। ईश्वरीय जो मत है वो लीगल मत है, ऐसे मुरली में बात आई है। मुरली की तारीख है 8/10/99। मुरली डेट है 8 अक्टूबर 99। पॉइंट है एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। मनुष्य मत को इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो। एक ईश्वर की मत को ही लीगल मत कहा जाता है। मनुष्य मत को
इलीगल मत कहा जाता है। लीगल मत से तुम ऊंच बनते हो। इसी से रिलेटेड श्लोक है 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 2। श्लोक है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात यह राजाओं की राज विद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, पवित्र है, सर्वोत्तम है, प्रत्यक्ष जाना जाता है, करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, अविनाशी है, धर्मानुकूल है। अर्थात यहाँ धर्मानुकूल जो बोला हुआ है तो यही धर्म के अनुकूल है। अर्थात जो धारणाएं हैं मनुष्य जीवन में धारण करने वाली तो उसके अनुकूल है। और यहाँ मुरली में बात आई है ईश्वरीय मत को ही लीगल मत कहा जाता है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राज विद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, सूर्यवंशियों में अविनाशी है और देव आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। इसमें बताया है कि यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राज विद्या है। तो ये तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो वो राजाई प्राप्त करने का ज्ञान है। इसीलिए बताया कि एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राज विद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। अर्थात जितने भी विधर्मी या विदेशियों में, उनके धर्म पिताओं में, उनके धर्म में जो ज्ञान दिया जाता है वो केवल अपने धर्म तक ही सीमित वाला ज्ञान है। लेकिन शिव बाबा के द्वारा जो गीता ज्ञान एडवांस नॉलेज दिया जाता है, एक तो राजाई बनाने वाला, राजयोग सिखाने वाला ज्ञान है और साथ में ही सारे विश्व कल्याण के लिए लागू होने वाला है। किसी सीमित संप्रदाय मठ पंथ के लिए नहीं, बल्कि सारे ही मनुष्य आत्माओं के कल्याण वाला ज्ञान है। इसीलिए बोला कि सर्वोत्तम ज्ञान है, अर्थात सबसे ऊंचा और सबसे उत्तम ज्ञान है। और सिर्फ ही इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही, अर्थात परमात्मा बाप केवल इसी संगम युग पर ही सृष्टि पर आते हैं, जहाँ आत्माएं उत्तम से उत्तम बनती है। तो ऐसे पुरुषोत्तम संगम युग में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। अर्थात शिव बाबा साकार में आकर के जो गीता ज्ञान देते हैं तो उनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ करके, जो अभी अभी हमने श्लोक पढ़ा कि अध्ययनरत हो करके अध्ययन करते करते जो भी प्रश्न आएंगे उसे परिप्रश्नेन सेवया के द्वारा प्रत्यक्ष जाना जाता है। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, सूर्यवंशियों में अविनाशी है। अर्थात इस ज्ञान का विनाश नहीं होता, क्योंकि वो आत्माओं में उसके संस्कार जितना नंबरवार संगम युग में धारण करेंगे तो उतना वो अविनाशी बनता जाता है और देवात्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। अर्थात धर्म के अनुकूल भी है, जिससे पवित्र सत्य सनातन धर्म की
स्थापना होती है। तो ये केवल एक्स्ट्रा जानकारी है कि दुनिया में जैसे मनुष्यों को सही करने के लिए न्याय बनाया जाता है, अर्थात लीगली कानून बनाए जाते हैं, तो इसी तरह से ये भी धर्म का संविधान है। ये श्रीमती हमारे लिए, ब्राह्मण बच्चों के लिए एक संविधान हुआ, इसे बोला हुआ है कि ये धर्मानुकूल भी है। ये श्रीमत के लिए आया हुआ पॉइंट और उससे टैली होने वाला श्लोक एक्स्ट्रा जानकारी के हिसाब से बताया हुआ है। अभी रविवार को जो टेस्ट हो रही है उसी के लिए ही एक बार रिवीजन करते हैं, लेकिन रिवीजन के पहले केवल श्लोक नंबर नोट कर लीजिए, ताकि वैसे ये बताया है कि बेसिक कोर्स में जो भी श्लोक पढ़ाए जा रहे हैं या जिससे हम समझ रहे हैं, तो उन श्लोकों को उतना गहराई से टेस्ट में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि श्लोक ज्यादा हो जाते हैं। हो सकता है कई भोली माताएं ऐसी हो इतने सारे श्लोक याद न रख पाए, तो इसीलिए ही केवल श्लोक का भावार्थ जरूर ध्यान में रखें और उसके साथ साथ जो बातें बेसिक कोर्स से टैली होने वाली है उसे याद रखें, ताकि उसी आधार से जवाब दे सके और बेसिक कोर्स भी समझा सके। श्लोक नंबर बताया जा रहा है, पहले है दूसरे अध्याय का 41 श्लोक, दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। उसके बाद 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11, 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 2, उसके बाद चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5, उसके बाद 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26, उसके बाद तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 42, आगे श्लोक नंबर अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 16, अध्याय 4 श्लोक नंबर 16, उसके बाद 15वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 20, आगे 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 2, उसके बाद अध्याय 9 श्लोक नंबर 1, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1, उसके बाद 14वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 1, उसके बाद 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 23, उसके बाद 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 58, उसके बाद चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17, उसके बाद 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 63, 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 63, अध्याय 18 श्लोक नंबर 63।
अभी हम एक बार रिवीजन देखते हैं जो बेसिक कोर्स में हमने देखा है। इस हफ्ते बेसिक कोर्स का टॉपिक इस बात से शुरू हुआ था कि सात्विक बुद्धि बनाए कैसे। इसके लिए बताया कि बुद्धि का दाता जो है उन्हें हमें पहचानना है, क्योंकि बोला जाता है रीते ज्ञानान्न मुक्ति, अर्थात ज्ञान के सिवाय दुख दर्दों से मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो जीवन में कि हम दुख में भी सुख का अनुभव करें, जिसके लिए हम मुरलियों में सुनते हैं कि शिव बाबा नर्क की दुनिया के बीच में भी स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो यहाँ बात है कि वो ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा हमें रखनी है, लेकिन वो रखेंगे कैसे? जो मनुष्य भी है वो भी आज दुनिया में बहुत सारा ज्ञान दे रहे, लेकिन जितने भी मनुष्य गुरु है, धर्म पिताएं आए, आज भी जो साधु संत सन्यासी है, सारे ही मनुष्यों को सुखी बनाने के लिए ही ज्ञान दे रहे, लेकिन फिर भी दुनिया में दुख दर्द बढ़ता ही जा रहा है। जो अंदरूनी सुख शांति मनुष्यों को महसूस होनी चाहिए वो महसूस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सही ज्ञान दिया नहीं जा रहा है जरूर, तभी ही दुख दर्द बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ज्ञान माना समझ और ज्ञान माना जानकारी, तो जानकारी अर्थात है सच्चाई की जानकारी। लेकिन आज तो दुनिया में जो बोला जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो सारे ही झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? कि मनुष्य स्वार्थी होता है और स्वार्थ के कारण जहाँ वो स्वार्थ युक्त कोई कर्म करेगा तो उसमें झूठ जरूर समाया हुआ होता है। इसीलिए ही वो सच की जानकारी देने वाला कौन है उसे कैसे पहचानेंगे हम? तो सत्य की जानकारी देने वाला जो है, जिनके ज्ञान से रीते ज्ञानान्न मुक्ति हो जाती है, अर्थात ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है, तो ऐसा ज्ञान देने वाला कौन है उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका परिचय ही गीता में दिया हुआ है, जिसके लिए हमने देखा है कि ज्ञान निश्चयात्मक मत एक से ही आता है, अर्थात सच्चाई की जानकारी एक से ही मिल सकती है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है और सत्य एक ही होता है। इस हिसाब से वो निश्चयात्मक मत अर्थात बुद्धि राय एक से ही मिलती है, जिसके लिए हमने दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक देखा, अध्याय सेकंड 41 नंबर श्लोक। इसमें हमने समझा था कि इस योग में निश्चयात्मक श्रीमत एक शिव बाबा की ही है और धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक शाखाओं की अनेक है, असंख्य है। तो जहाँ अनेक मत मतांतर फैलेंगे तो वहाँ लोगों की बुद्धि भटकेगी, तो वहाँ से सात्विक बुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ बुद्धि भटकती है तो उसे सात्विक नहीं कहा जाएगा। इसीलिए गीता में ही भगवान ने इस बात को बताया है कि निश्चयात्मक मत एक से ही आता है, वो एक भगवान ही उस श्रीमत का दाता है, जिसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा था। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 41 का VCD 2474 में आया हुआ सिलेक्टेड पॉइंट, अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 41 का VCD 2474 में आया हुआ सिलेक्टेड पॉइंट हमने समझा था कि निश्चयात्मक मत एक से ही आता है, जिसके लिए हमने कुछ मुरली पॉइंट समझे थे। पॉइंट पूरे नहीं पढ़ेंगे, और श्रीमत के टॉपिक में सच्ची गीता खंड में दिए हुए हैं, जिसमें ये बातें आई है। जैसे श्लोक में आया असंख्य शाखाओं की अनेक मतें हैं। कल्प वृक्ष के चित्र में जो अनेक धर्मों की अनेक तालियां है, तो धर्म पिताएं, धर्म गुरु, मनुष्य गुरु अनेक मत देते हैं, और ऐसे जो अनेक मत है देने वाले, जिसके लिए ही
मुरली में ये बात आई है कि आसुरी मत पर चलने से नीचे ही गिरते हैं। और साथ में ये भी बात हमने पढ़ी मुरली पॉइंट में, मनुष्य को दुर्गति में ही ले जाते हैं, एक ईश्वर ही सभी मनुष्यों को सद्गति देते हैं। तो इसी से ही बात हमारी श्लोक से टाली होती है कि निश्चयात्मक मत एक से आता है, लेकिन वो एक से आता है जिस भगवान के लिए हमने देखा कि सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो एक सच्चा कौन है जिससे हमें सुनना है, जिनके ज्ञान से ही दुख दर्दों से मुक्ति होती है, जिसके लिए दुनिया में भी कहा है, शिव बाबा भी मुरलियों में बोलते हैं, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया अज्ञान अंधेरे विनाश। अर्थात तो ऐसे कौन है जिनके ज्ञान अंजन से अज्ञान अंधेरे का विनाश होता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने ये बात बोली है कि वो ऐसा अंजन देते हैं जो मनुष्य मात्र का, मनुष्य आत्माओं के अज्ञान अंधकार का नाश होता है, जिसके लिए बताया कि भगवान ज्ञान दीपक देते हैं। भगवान ऐसा ज्ञान दीपक देते हैं जिसके द्वारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, जिसके लिए हमने श्लोक देखा था 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 11। इसमें हमने देखा कि उन पर अर्थात जो योगी है अवे बिचारी याद करते हैं, इससे पहले श्लोक में ये भाव बताया हुआ है कि उन पर दया करने के लिए मैं अर्थात शिव बाबा भगवान आत्मस्टार भाव से स्थित चमकते हुए ध्रुव तारा मानिंद त्रिनेत्री बने ज्ञान दीपक द्वारा, अर्थात जो साकार आदम का तन है, ध्रुव तारा है, शंकर है, तो उनके माध्यम से, उनके थ्रू, उस ज्ञान दीपक के द्वारा मैं शिव ही माया रावण की अज्ञानता से उत्पन्न द्वापर कलयुग से असंख्य शाखाओं से जो अज्ञान अंधकार उत्पन्न हुआ है, उस अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। इसके लिए ही हमने श्लोक सिलेक्टेड पॉइंट देखे थे, सिलेक्टेड पॉइंट 20 और सिलेक्टेड पॉइंट 55, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 20 और 55, जिसके लिए हमने देखा कि जैसे भगवान ज्ञान दीपक के द्वारा देख करके अज्ञान अंधकार नष्ट करते हैं, इसी तरह से वो सागर है ज्ञान का, वो ऐसा सागर है। अब सागर से कोई कितना भी पानी ले तो भी वो कभी कम नहीं होता है, पानी कभी खूटेगा नहीं। तो इसी तरह से भगवान के ज्ञान की महिमा भी इतनी अपरंपार है जो संपूर्ण ज्ञान और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं। तो ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान के सागर से ही हमें ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान जल मिलता है कि जन्म जन्मांतर की प्यास उससे बुझती है, आत्मा शांत हो जाती है। जिसके लिए हमने श्लोक देखा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 2, जिसमें देखा कि भगवान ज्ञान सागर है जो संपूर्ण ज्ञान देते हैं, जिसके लिए अर्थ देखा था कि मैं तुझे विशेष योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से बताऊंगा, जिसे जानकर पुनः इस संसार में, इस असार बने संसार में अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अर्थात अर्जुन को बोला है कि प्रश्नोत्तर पूर्वक इन सारी बातों को समझने से इस संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा। इसके रेफरेंस में ही हमने 2 श्लोक और देखे, 2nd अध्याय का 46 नंबर, दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक, जिसमें ये बात आई है यावान अर्थ उदपाने, अर्थात एक शिव बाबा से जो ज्ञान सागर है उनका ज्ञान मिलने के बाद और कोई भी वेद शास्त्र आदि का, अर्थात कोई भी
छोटे मोटे जो जलाशय है उनका पानी लेने का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इसी तरह से दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक, अध्याय 2 का 70 नंबर श्लोक में भी ये बात आई है कि एक बार सागर में जब मिल जाता है नदी नालियों का जल, तो उससे पूरा शांति को पाता है मनुष्य और कुछ भी उसे बाकी नहीं रहेगा। तो बाकी क्या मनुष्य मात्र ऐसे हैं जिनके ज्ञान को लेने से और कुछ भी शेष नहीं रहता? ऐसे कोई मनुष्य गुरु है जिन्होंने अपने सारे ही शिष्यों के प्रश्नों का समाधान दिया हो? क्योंकि शांति तो वही दे सकते हैं जो खुद शांत हो, जिनकी अपनी सारी बातों का समाधान मिला हो। तो सागर के अलावा इतना जल और किसी में भी नहीं रहता है। तो इसी तरह से कोई भी मनुष्य मात्र ऐसे नहीं है जिनमें संपूर्ण ज्ञान हो, जैसा ज्ञान बुद्धिमानों की बुद्धि जो भगवान है उनमें है। वो क्यों नहीं है ऐसा ज्ञान उनमें? इसके लिए भी हमने ज्ञान सागर से रिलेटेड एक सिलेक्टेड पॉइंट देखा है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 50, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 50। बात चल रही थी कि और मनुष्य मात्र इस तरह का संपूर्ण ज्ञान क्यों नहीं दे सकते, उनमें सागर इतना, उनमें ज्ञान जल क्यों नहीं रहता है? इसलिए क्योंकि मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तो संपूर्ण ज्ञान कैसे दे सकते हैं? क्योंकि संपूर्ण ज्ञान वही दे सकता है। ये जन्म मरण के चक्र में आने के कारण जो बताया है कि मृत्यु ऐसा एक्सीडेंट है जिसमें मनुष्य आत्मा सारी बातों को भूल जाती है। तो जो खुद भूल रहे हैं वो पूरा ज्ञान अन्य शिष्यों को कैसे दे सकते हैं? जो अभी के श्लोक में अभी हमने एक बात देखी कि प्रश्नोत्तर करके भगवान से सारी बातों का समाधान दिया जा सकता है, क्योंकि वो ज्ञान सागर है। उनमें से कितना भी जल उठाते जाए वो खत्म नहीं होगा। लेकिन और कोई मनुष्य गुरु, मनुष्य मात्र इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उनके प्रश्नों से या उनको प्रश्न पूछने से सारी बातों का समाधान हो जाएगा। तो इसीलिए मनुष्य और भगवान के ज्ञान में यही अंतर है, जिसके लिए हमने देखा कि मनुष्य मात्र अपने जन्मों को नहीं जानते। इसके लिए श्लोक देखा था हमने 4 अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। इसमें ये बात आई है कि हे अर्जुन मेरे और तेरे असंख्य जन्म बीते हैं, और उन सब जन्मों को, जो भी चतुर्युग की कल्प में ये जो जन्म हुए हैं, उन जन्मों को हे शत्रुतापक तू नहीं जानता है। तो परमात्मा ही है ऐसी हस्ती जो इन सब बातों का नॉलेज देती है, जिसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट देखा था 52 नंबर का। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 52। इसी के लिए बताया कि भगवान जो है चतुर्युग में जो भी जन्म होते हैं उन सारे जन्मों को मनुष्य नहीं जानते, वो भूल जाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो त्रिकालदर्शी है, वो तीनों कालों को, तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हैं। साथ साथ ज्ञान सागर की महिमा बताई कि इस दुनिया में जितने मनुष्यों का सागर है, असंख्य मनुष्य है, 500-700 करोड़, उन सारी आत्माओं का ज्ञान भगवान के पास है। इसी के लिए ही वो त्रिकालदर्शी भी है। लेकिन ऐसा ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र के पास नहीं है, तो ये त्रिकालदर्शी है। इसी के लिए ही गीता में ये बात आई है, 7वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 26। इसमें ये बात आई है कि मैं अजन्मा होने से अखुद ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझ निराकारी साकारी अव्यक्त मूर्ति हीरो शंकर महादेव को कोई नहीं जानता है। तो इसी के लिए बताया कि भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों बातों को वो जानते हैं।
इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है, जिसके लिए हमने तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक इसके पहले भी देखा है। और ऐसी बुद्धिमानों की बुद्धि ये कोई मनुष्य नहीं कह सकते हैं कि वो इतने बुद्धिशाली है। जिसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट देखा है अध्याय 3 का 42 नंबर, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42 का सिलेक्टेड पॉइंट, जिसका VCD नंबर है 2189। अब भगवान ज्ञान सागर है, त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का दीपक देकर अज्ञान अंधकार नष्ट करते हैं। तो ये सारा ज्ञान दे करके, इतना अथाह ज्ञान उनके पास है, उससे मनुष्यों को क्या फायदा होता है? तो इसके लिए हमने समझा है कि सात्विक बुद्धि अभी तामसी हो चुकी है। और तामसी क्यों हुई है? कर्मों की गति को न समझने के कारण, बुद्धि पर काम क्रोध के मैल का, गंदे कर्मों का जो मैल चढ़ा हुआ है, उसके कारण कोई भी मनुष्य कर्मों की गति को नहीं जानते हैं। और न जानने के कारण ही मनुष्य आज जीवन में उलझे हुए हैं, दुखी परेशान है। और इसके लिए ही बताया कि मनुष्य मात्र कोई भी खुद जन्म मरण के चक्र में आके मैले हुए पड़े हैं, तो कोई भी कर्मों की गति को नहीं जान पाते। और कर्म सही नहीं है तो बुद्धि सात्विक कैसे होगी? जिसके लिए बताया कि भगवान ही है जो कर्मों की गति के ज्ञाता है और वो ऐसा ज्ञान देते भी है। जिसके लिए हमने समझा है चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। इसमें ये बात आई है कि कर्मों की गति की बात को, इस थ्योरी को लेकर के न्यायाधीश, ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान, साधु सन्यासी भी चकरा जाते हैं। इसका दुनिया में क्या उदाहरण है? आज के न्यायाधीश न्याय के लिए सीट पे इसलिए बैठे हैं अपने स्थान पे, ताकि लोगों को जो गलत कर्म कर रहे हैं उन्हें न्याय दे करके सही न्याय की बात बता के सही कर्म बता सके। लेकिन वो खुद ही कर्मों की गति को नहीं जानते, इसीलिए लोग आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, लेकिन उन्हें न न्याय मिलता है न सही कर्म की गति समझ पाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो ऐसा अथाह ज्ञान है उनमें, बुद्धिमानों की बुद्धि है, जो कर्मों की गति को बताते हैं। जिसके लिए बताया है चौथे अध्याय के 16वें श्लोक के अर्थ में, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है। ऐसे कर्म थ्योरी के बारे में 2500 वर्ष के इतिहास में यहाँ बड़े बड़े न्यायाधीश, ऋषि मुनि, विद्वान लोग भी चकरा गए हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बन पड़े तुझे वह कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप बताता हूँ, जिसे सच्ची गीता संविधान अनुसार जानकर 2500 वर्षीय सतयुग त्रेता के आधा कल्प के लिए अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से वो कर्म की गति के ज्ञाता है, अर्थात ऐसी कर्मों की गति बताते हैं। जिसके लिए अभी अभी हमने और एक बात देखी थी आज के रिवीजन के पहले, कि एक कर्मों की गति को हमें क्यों जानना चाहिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसे क्यों जानना चाहिए हमें? इसलिए जानना चाहिए क्योंकि इसी के आधार से ही हमारा भाग्य नूंद हो जाता है। जिसके लिए हमने श्लोक देखा था चौथे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17। इसमें ये बात आई है कर्मों को जानना चाहिए, विपरीत कर्म को अर्थात श्रीमत विरुद्ध कर्म विकर्म को भी जानना चाहिए, और आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। और इसे क्यों जानना चाहिए? भगवान भी ये ज्ञान हमें क्यों देते हैं? इसलिए ताकि कर्मों का स्वरूप समझ करके जो मैल चढ़ा हुआ है कर्मों के कारण बुद्धि पर, उस मैल को हटा सके और बुद्धि सात्विक बने, उससे भी ऊपर, इन 3 गुणों से भी परे, बिल्कुल
स्थित होने के पुरुषार्थ करें। इसीलिए ये भी क्यों करना है? इसलिए क्योंकि वही दुखों का मूल है। कर्म ही दुखों के निमित्त बन जाता है, जिसके लिए हमने इस बात को समझा था। एक कहावत देखी थी कल, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। क्योंकि दुनिया में भी ये बोला जाता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए कर्मों का सही नॉलेज होना चाहिए। अगर इस ज्ञान को हम नहीं समझ रहे तो जिसके लिए बताया कि अज्ञानता के कारण, ना समझी के कारण, पूरी जानकारी न होने के कारण भी अगर हम कर्म करते हैं तो भी उसका पाप जरूर बनेगा, उसकी सजा जरूर मिलेगी। क्योंकि कर्मों की गति को दुनिया के हिसाब से गीता में मनुष्य जीवन की कर्मों की गति को बताया है और ज्ञान मार्ग के हिसाब से मुरलियों में वो बातें बताई है। जिसके लिए बताया कि बेसिक कोर्स के टॉपिक में हमने इस बात को अभी भी समझा, इसके पहले भी समझा है कि बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है। अब इस सारथी के ऊपर है कि इस शरीर रूपी रथ को, इन इंद्रिय रूपी चंचल घोड़ों को किस तरह से इन इंद्रिय रूपी घोड़ों को ले जाए। तो इसीलिए ही बुद्धि सारथी है, उसे रास्ता बताया जा रहा है पंडा बाप के द्वारा, जो ज्ञान का सागर है, अज्ञान अंधकार नष्ट कर देते हैं। तो वही सच्चाई की जानकारी देते हैं श्रीमत दे करके। तो ये रास्ता है हमारा श्रीमत। अब सुनने वाले जिज्ञासुओं पे है, बच्चों के ऊपर डिपेंड है क्यों उस रास्ते को कहाँ तक चुनते हैं, कितनी दूर तक उस रास्ते पर चलते हैं। अब श्रीमत पर चलने से क्या फायदे हैं उसे समझना है। क्योंकि लोग आज की दुनिया में केवल अपना फायदा देखते हैं, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हम नुकसान में चले। इसी के लिए बताया कि श्रीमत की प्राप्तियां क्या है, उसे हमने श्लोक के आधार से समझा था, मुरली पॉइंट के आधार से समझा था। सबसे पहला फायदा है, सबसे पहली प्राप्ति है कि श्रीमत से सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जिसके लिए 15वें अध्याय का 20वां श्लोक देखा, अध्याय 15 श्लोक नंबर 20। इसमें यह बात आई है कि इस प्रकार यह गुह्यात गुह्यतरम एडवांस ज्ञान का सर्वमान्य गीता शास्त्र केवल तुम्हें बताया है। हे ज्ञान की रोशनी में सदारत भारत, इसे गहराई से जानकर मनुष्य शिव समान त्रिनेत्री महादेव जैसा समझदार, बुद्धिमान और पुरुषोत्तम संगम युग में नंबर श्रेष्ठ ज्ञान पाने वाला सफल मनोरथ बन जाता है। गीता शास्त्र के इस संविधान से मनुष्य सफल मनोरथ बन जाता है, जिसके लिए बात आई है सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जिसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट देखा था 800 नंबर का, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 800। आगे श्रीमत का दूसरा फायदा है सदा सलामत रहेंगे। श्रीमत का दूसरा फायदा है जिसके लिए श्लोक में बात आई है कि विनाश काल में कभी व्यथित नहीं होगे। श्लोक नंबर 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 14 श्लोक नंबर 2। इसके बाद श्रीमत का दूसरा लाभ हमने देखा, दुख से मुक्त होंगे। 9वें अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें बात आई है पाप और दुख से मुक्त हो जाएगा। उसके अलावा श्रीमत का चौथा फायदा परम पद, देवता पद पाएंगे। इसके लिए श्लोक में आया है कि वैकुंठ लोकीय विष्णु लोकीय परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम गए थे। उसके बाद हमने देखा श्रीमत पर चलने से नुकसान या हानि
इसमें बात आई है कि न सिद्धि, न सुख, न परम गति प्राप्त होगी, जिसके लिए मुरली पॉइंट में बात आई थी, श्रीमत पर न चलने से नुकसान, खुशी, शक्ति गायब हो जाना ही सजा है। उसके बाद श्रीमत पर न चलने का दूसरा नुकसान देखा था, सर्वथा नष्ट होंगे। 18वें अध्याय का 58वां श्लोक, इसमें पॉइंट में बात आई थी कि अधोगति को पा लेते हैं और साथ में मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। अगर कर्मों को सही रीति से नहीं जानते हैं तो भाग्य बनाना या नुकसान करना ये हमारे हाथ में है। तो इस तरह से ये इस हफ्ते का बेसिक कोर्स का टॉपिक हो गया। अगले हफ्ते में हम देखेंगे संस्कार का टॉपिक, कि संस्कार बनते कैसे हैं और उससे रिलेटेड मुरलियों में और भगवत गीता में क्या बताया हुआ है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।